नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। इस बुलेटिन में खास बातचीत होने के लिए आज हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जिस तरीके से खबरें सामने आई, 2 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर पूरी तरीके से दहशत फैल गई है। हेयर ट्रांसप्लांट से 2 लोगों की मौत से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। सीएमओ ने हेयर ट्रांसप्लांट मामले में बैठक बुलाई है। जांच पड़ताल की जा रही है इस मामले को लेकर पुलिस और मेडिकल ऑफिसर भी अलर्ट मोड पर है। सीएमओ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। टीम मामले की जांच कर सीएमओ को पेश करेगी और साथ ही कमेटी अपने स्तर से इस मामले की पूरी जानकारी लेगी। अब आपको बता दें कि चाहे आप हो चाहे किसी की भी बात हो, बाल सुंदर हो, और ऐसा हर किसी का ख्वाब होता है, हर किसी की चाहत होती है और इस चाहत में हम केमिकल युक्त प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं, यहाँ तक कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने तक का भी मन बना लेते हैं। लेकिन क्या हो जब यही हेयर ट्रांसप्लांट बाल आपकी जान ले ले। ऐसा ही मामला कानपुर से आया है, जहां हेयर ट्रांसप्लांट से एक और इंजीनियर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद निवासी इंजीनियर मयंक कटिहार की मौत डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट के मात्र 24 घंटे के अंदर ही हो गई थी। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और गलत इलाज के गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, हम यहाँ पे एफआईआर के खिलाफ करने आए थे। उन्होंने हमारी सीएमओ को भेजी है रिपोर्ट जांच के लिए, क्योंकि ये चिकित्सक का वो है। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था इम्प्यूरी अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह। उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था, पोस्टमार्टम। इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है, उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज़ भी हैं और वो भी हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। जब मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था जब उसने कराया है, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही कराया उसके बाद से उसको स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, पूरे चेहरे में स्वेलिंग, और पूरे चेहरे में होने के बाद वो उसको दिखना बंद हो गया और सुबह वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर हमें रात भर सुबह तक हमें यही कहती रही नॉर्मल है, ये है वो है। डॉक्टर घुमाती रही हमें। सुबह बोलती है कि अब ऐज नहीं हो सकता, और उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके क्लिनिक बंद करके गायब हो जाती हैं वो। क्या वो मतलब ऐसा क्या रहा कि आप लोगों ने उस टाइम आप लोगों को लगा नहीं कि ट्रांसप्लांट के बाद ये चीज़ किया? एक्चुअली जब नॉर्मल इंसान होता है वो एकदम से कैसे हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद, आप खुद ही बता सकते हैं ना। जब नॉर्मल रिपोर्टें हैं, उसकी सारी रिपोर्टें 11 तारीख की नॉर्मल रिपोर्टें हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, उनकी क्लिनिक के जो रिपोर्टें हैं, जांचें नॉर्मल हैं, उसके बाद उसको ऐसा हुआ है। हम फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, फर्रुखाबाद ज़िले के। हम एफआईआर चाहते हैं, हम चाहते हैं केस हो उस पर। सर ने सीएमओ ऑफिस में हमारी वो रिपोर्ट भेजी है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी आगे। मेरे बेटे ने बाल करवाए थे, लगवाए हुए थे 18 नवंबर को। इसके बाद वो 19 नवंबर को घर गया और वहाँ जाके ख़त्म हो गया। किस डॉक्टर से कराया था? अनुष्का तिवारी से। क्या कुछ पता चला आपको, कैसा क्या कंडीशन थी, कैसे क्या रहा? कंडीशन यहाँ जाने के बाद उसकी स्वेलिंग शुरू हो गई, दर्द शुरू हुआ, फिर स्वेलिंग शुरू हो गई और बस 4 घंटे बाद उसका दर्द बढ़ता गया। फिर इसके बाद सुबह होते हुए 10 बजे वो ख़त्म हो गया। थी, मैं साथ में थी, घर में था, मेरे हाथ में था। अच्छा, अनुष्का तिवारी दिखाया था किस हॉस्पिटल में आप लोगों को इलाज कराया था, कुछ पता है? आवास विकास, मेरा बेटा गया था साथ में, छोटा वाला। दिखा दो। वह इस मामले में परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने न केवल गलत इलाज किया बल्कि मौत के बाद उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया और संपर्क से पूरी तरीके से दूर हो गए। पीड़ित परिवार ने अब इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको संपूर्ण रूप से विवेचना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और
अन्य कोई प्रकरण यदि सामने आएगा तो उसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई। अब आपको बता दें कि ये मामला इंजीनियर विनीत दुबे की मौत के बाद सामने आया है, जिनको 15 मार्च को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद से मौत हो गई थी। उस मामले में भी डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। विनीत की पत्नी की शिकायत पर 56 दिन बाद रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि मयंक के परिवार को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए उस समय कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। लेकिन अब जब ये मामला और उजागर हुआ है तो वे भी कानूनी कार्रवाई के लिए सामने आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो युवक है उसमें अजीब तरीके की दिक्कतें हुई हैं। एक की तो उसकी वजह से मौत भी हो गई। हमारे साथ कानपुर नगर के सीएमओ, उनसे बात कर रहे हैं। सर, अब इसमें एक जांच कमेटी बैठाई गई है, किस प्रकार से जांच कर रहे हो, क्या क्या उसमें चीजें देख के रहे हैं? जांच बेसिकली इसमें यही देखेंगे कि ये पार्लर टाइप चल रहा है या कोई क्लिनिक चल रहा है। अगर क्लिनिक चल रहा है तो उसमें डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट की प्रेजेंस में ये सब होना चाहिए। घटना दुर्घटना तो बात की बात है, लेकिन अगर स्पेशलिस्ट है तो वो क्षमा करने योग्य भी होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट है। कई बार किसी के साथ कब घटना हो जाए, कौन दवा किसको रिएक्शन कर जाए, तो वो देखने का विषय है। बस ये जांच है, तो उसमें देखेंगे क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन है या ऐसे ही पार्लर टाइप चला रखा है। कितने लोग की कमेटी बनी है और किस प्रकार से वो जांच करेगी? क्योंकि कानपुर नगर की बात की जाए या अन्य जगह की, कई सारे ऐसे क्लिनिक हैं या पार्लर कहेंगे जो जहां पर ये हेयर ट्रांसप्लांट हो या चेहरे पे को लेकर अलग अलग ऐड निकलते रहते हैं और लोग वहां पहुंचते भी बड़ी संख्या में, क्योंकि आजकल बीमारियां इस टाइप की ज्यादा फैली हुई। तो वो कैसे अवेयर रहे कि उनको इस तरीके की दिक्कतों का ना सामना करना? बेसिकली हम आपके माध्यम से ये चाहेंगे कि पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि जहाँ स्किन स्पेशलिस्ट अगर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है तो वहाँ कराना चाहिए। ऐसी छोटी मोटी जगह जाकर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। क्या क्या बेसिक नॉर्म्स होते हैं अगर जहाँ पे भी इस प्रकार के होते हैं, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा हो? क्योंकि देखा गया क्लिनिक में हो रहा तो ठीक है, लेकिन कई कई ऐसे पार्लर भी हैं जहाँ पे इस तरीके की चीजें चल रही हैं लगातार शायद। आम पब्लिक को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो इस हेयर ट्रांसप्लांट वहीं कराए जहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर इस तरह के पार्लर टाइप के खोल के बैठे हैं और वो इस तरह से कर रहे हैं, कई घटना होती है या पेशेंट सीरियस होता है तो उस पर भी बाद में ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। कोई ऐसे कोई सिम्पटम होते हैं कि या जिससे कोई अवेयर हो पाए, दोबारा ना जाए वहाँ पे, या कुछ उसको लगे तो वो अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करते? बेसिकली आप देखते हैं जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर कॉस्मेटिक्स भी आपको सूट करे। आपने देखा होगा किसी को महक से दिक्कत है, किसी को जो है उसकी जो केमिकल्स हैं उससे दिक्कत है, तो इस तरह की परेशानी होती है। हर आदमी का बॉडी का सिस्टम अलग है, किसी को पैरासीटामोल सूट करती है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ नहीं सूट करता। तो बेसिकली अगर सूट नहीं कर रही है तो अगर पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो उसका ट्रीटमेंट देता है, उसका अल्टरनेटिव देता है। बट अगर कहीं आप ऐसी जगह हैं कि जहाँ बिल्कुल झोला छाप मामला काम चल रहा है तो उसको बेसिकली उसका पता ही नहीं है कि बेसिक है क्या उसमें, या जो दिक्कत हो रही है या सेंसिटिव हो गया तो उसमें ट्रीटमेंट देना क्या है। बस ये थोड़ा सा मकसद। वो जैसे भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो अपने जो सीनियर कंसर्न हैं जो उनके बाद तुरंत संपर्क करना चाहिए। सीधे डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है। प्लास्टिक सर्जन होते हैं, वो तो प्लास्टिक सर्जन बेसिकली सर्जरी करता है, बट स्किन स्पेशलिस्ट का काम ही है, तो स्किन स्पेशलिस्ट पे जाए तुरंत, अपना जो काम करें। अगर किसी चीज आप देखिए कई बार डाई लगाते हैं, आप डाई से भी रिएक्शन होता है, तो जब डाई से रिएक्शन होता है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट पे जाते हैं। हमारे साथ थे कानपुर के सीएमओ ने बताया कि अगर इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो आप तुरंत जो सीनियर डॉक्टर हैं कंसर्न उनसे संपर्क करें और इससे भी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। और लगातार इस प्रकार की जो चीजें कानपुर नगर में मिल रही मामला प्रकाश में है, जांच कराई जा रही, कमेटी गठित की गई। अब उसके बाद जो रिपोर्ट है आगे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर नीरू में साक्षात दीप त्रिवेदी। तो जैसे कि सुना आपने सीएमओ की भी बातें कि किस तरीके से उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि एक झोला छाप कहें या फिर एक नॉर्मल डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी दीपक यादव भी जुड़े हुए हैं और साथ ही डॉक्टर प्रेम शंकर प्लास्टिक सर्जन हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का हमारे साथ प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा स्वागत है। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं दीपक से, जान लेते हैं दीपक, जिस तरीके से मामला सुर्खियों में आ गया, 2 लोगों की मौत हो गई हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। दीपक।
बिल्कुल देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से ये मामला आया, और पहला मामला जो है वो पनकी और सेल कॉलोनी का था। जो विनीत जो इंजीनियर थे उनको वो जो है आए थे क्लिनिक पर, क्लिनिक में उन्होंने जो कराया, और जैसे ही इंजेक्शन लगाया सूजन हुई और इसके बाद उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि पूरे मामले में उनकी पत्नी ने जो है पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी कि एप्लीकेशन दी गई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था। इसके बाद कोर्ट का उन्होंने शरण लिया और कोर्ट के आदेश के बाद रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जैसे ही मामला संज्ञान में है, वैसे ही दूसरा एक मामला और आ गया। जो मयंक है उनकी भी मौत हो गई थी। उनके जो परिवार के लोग थे वो कल पुलिस कमिश्नर के यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि आपको बता दें इस समय हम उसी क्लिनिक पर मौजूद हैं जो महिला डॉक्टर जिसके ऊपर आरोप लगाया। हालांकि ये वही क्लिनिक है, लेकिन फिलहाल ये क्लिनिक को बंद करके यहाँ से जा चुकी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से क्लिनिक था, ये यहाँ से क्लिनिक चलाती थी, और ये ताला लगा के ये बिल्कुल जो है यहाँ से फरार है। और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी सीएमओ कह रहे थे कि इसकी 3 सदस्यीय टीम बना दी गई और जांच कराई जा रही। जांच कराने के बाद ही जो है जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा कि पूरी ये पता लगाया जाएगा कि कब से जो है ये यहाँ क्लिनिक खोले थे और किस तरीके से, क्या इनके पास डिग्री थी, प्रॉपर तरीके से डॉक्टर थी या नहीं थी। तो पूरे मामले में जो है 3 सदस्यीय टीम भी बैठा दी गई है। अब जो है मेडिकल के जो अफसर हैं वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। मयंक के जो परिवार वाले हैं उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया था। ये उनके लिए एक कठिन बात हो गई है कि इस तरीके से जब मामला विनीत वाला सामने आया, इसके बाद ये भी परिवार सामने निकल के आया। उनके मयंक के परिवार की माने तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब करा गया थे उसी 24 घंटे बाद जो है मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया था। तो अब उनको भी एक आस है। पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई और उस पर जांच की जा रही। जांच के बाद देखना ये होगा कि कब तक पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और कब तक आरोपी जो महिला डॉक्टर है उस तक पुलिस पहुंच पाती है या फिर नहीं। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से मामला उजागर हुआ और उसके पहले जो मयंक के केस में हुआ बिल्कुल यही सेम थे और डॉक्टर भी यही सेम थी। और अब जो मामला ये उजागर होने के बाद डॉक्टर अनुष्का अपने जगह से फरार हैं और मोबाइल भी उन्होंने ऑफ कर रखा है। मतलब तमाम तरीके से उन्होंने अपने सोशल डिस्टेंस बना लिया है, यानी कि खुद को वो दोषी समझ रही हैं इस मामले से, तभी वो मौके से भी फरार है। इस बारे में जान लेते हैं डॉक्टर प्रेम शंकर जो प्लास्टिक सर्जन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और जिस तरीके से सर हेयर ट्रांसप्लांट के जो मामले अचानक से सुर्खियों में आ गए, 2 लोगों की मौत हो गई। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट वाकई में इतना खतरनाक है? जी मैडम, सबको नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। जी सर, नमस्कार। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही मैडम? जी सर, अपनी बात मैडम एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट एक तरीके की जैसे अन्य सर्जरियां होती हैं, जैसे गालब्लैडर हो गया, हर्निया की सर्जरी हो गई, इस तरह की बड़ी सर्जरी मानते हैं इसको। और ये छोटी सर्जरी नहीं होती है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई फोड़ा फूंसी चीर दिए। इसके लिए, इस सर्जरी के लिए मैडम, आप जो भी व्यक्ति ट्रांसप्लांट करता है उसके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी जगह वह ट्रांसप्लांट कर रहा है वो प्रॉपर हॉस्पिटल होना चाहिए। आप क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि सभी जीवन रक्षक उपकरण वहां पे उपलब्ध होने चाहिए मैडम। बिल्कुल। और मैडम, जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रशिक्षण है वो नेशनल मेडिकल काउंसिल इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें से जो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है वह व्यक्ति MCH या DNB प्लास्टिक सर्जरी होना चाहिए, नंबर 1, वही व्यक्ति कर सकता है। अथवा कुछ पैमाने तय किए गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। और जिस तरीके से डॉक्टर अनुष्का तिवारी का ये जो मामला सामने आ गया है उसके बाद से सर जिस तरीके से लोगों में दहशत भी फैल गई कि क्या वाकई में हेयर ट्रांसप्लांट इतना खतरनाक है कि लोगों की जान ले लेता है? मैडम, हेयर ट्रांसप्लांट अगर प्रॉपर हॉस्पिटल में और प्रॉपर पूर्णतः केयर के साथ किया जाए तो इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं, जो हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है। परंतु अगर जहां पे सुविधाएं नहीं है और जो डॉक्टर या सर्जन जो कर रहा है वह प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो इस तरीके की दिक्कत आएंगी मैडम।
सर, जिस तरीके से आपने सुविधाओं की बात की कि ये प्रॉपर हॉस्पिटल में ही होना चाहिए, कोई क्लिनिक में नहीं होना चाहिए। अब बात आती है सर कि जिस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट की खबरें आई और उससे मौत भी हो गई, तो क्या कोई पैमाना है, क्या कोई स्ट्रक्चर है कि इन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और इस कैटेगरी को नहीं कराना चाहिए? मैडम, हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली जैसे कि एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी वो कहीं पर भी हो जाता है, छोटे मोटे सेंटर पर भी हो जाता है मैडम जी, वह नहीं होना चाहिए। एक बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए जहां पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध हों, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हो वह व्यक्ति प्रॉपरली, उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास में। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो गाइडलाइन जारी की है, वह व्यक्ति कम से कम एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी या डीएनबी प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। कुछ मामलों में डीएम एमडी स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिए गए हैं कि वो कर सकता है, परंतु वो भी प्रॉपर प्रमाण पत्र ले और ट्रेनिंग होना चाहिए उसको प्रॉपर एक उसके प्लास्टिक सर्जन के अंडर में। नंबर 1 बात मैडम। नंबर 2 बात मैडम, जो पेशेंट फैक्टर होते हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या रीनल डिजीज है या किसी इस तरीके के अन्य क्रोनिक डिसऑर्डर हैं, तो पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट मैडम कोई लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो इसमें मतलब हम एकदम रिस्क नहीं ले सकते मरीज को किसी भी प्रकार से, कि मतलब उसकी बीमारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं किसी तरीके से, क्योंकि हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो उससे किसी की जान नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है मैडम। यानी कि पूरी तरीके से पहले तैयारी कर लें, पहले पूरी जांच परख लें कि सारी चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। जैसे आप शुगर, बीपी की बात करी आपने, तो ये सारी चीजें पहले डॉक्टर के थ्रू ये सब कुछ जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। सर, अगर बात करी जाए कि सावधानियों की, तो सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? जैसे आपने प्लास्टिक सर्जन की बात की, प्लास्टिक सर्जन ही कर सकता है और हेयर ट्रांसप्लांट जो स्पेशलिस्ट होते हैं वही करें। और आजकल जैसे देखा जा रहा है, मामले अचानक से उजागर हुए कि एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर भी करने लगा है। मैडम, सबसे पहले तो एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है या सर्जन है, उसको इसका हेयर ट्रांसप्लांट करने का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त है नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। वो चाहे जो ट्रेनिंग ले ले, उसको वो एलिजिबल नहीं है। और नंबर दूसरी बात है मैडम, इसको एक बड़ी सर्जरी की तरह लेना चाहिए। लोग अमूमन करते क्या है कि अपनी क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और शाम को 4 या 5 बजे मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं, वो अपने घर चला जाता है। घर उसका हो सकता है कि बहुत दूर हो, 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या उससे भी दूर हो, और कुछ उसको परेशानी होती तो वापस जब लौट के आता है तो हॉस्पिटल या क्लिनिक बंद रहती है, जिससे कि उसको अति आवश्यक सुविधाएं नहीं प्राप्त होती। नियमतः आप उसको हेयर ट्रांसप्लांट करें, एक दिन उसको रोकें, अगले दिन उसको डिस्चार्ज करें। या फिर आप अगर उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में मरीज को, तो उसको बोला जाता है, उसको नंबर दिया जाता है कि आप ये नंबर लें, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप तुरंत आकर के संपर्क करें। और उसको शुरू के जो है 24 to 48 आवर बहुत सघन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उसके लिए। अच्छा, ऐसा भी है क्या सर कि जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए क्या कोई अलग चीजें बात करी जाती है, जैसे कि ये लोग करवा सकते हैं और इस कैटेगरी के लोग नहीं करवा सकते हैं, कुछ इस तरह की भी गाइडलाइंस होती हैं? हाँ मैडम, जैसे कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज है और उसका शुगर अनकंट्रोल्ड है, वो कैंडिडेट नहीं होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे कि मैडम किसी का ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं है, तो कोई मामला आ गया ना तीसरा होता है ट्रांसप्लांट का। इसी प्रकार से कुछ अन्य बीमारियां, जैसे कि किसी को किडनी की बीमारी है, तो वह भी कैंडिडेट नहीं है ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट एक हेल्दी व्यक्ति में ही किया जाना चाहिए। उसको किसी भी प्रकार के अगर क्रोनिक मॉर्बिडिटी या वो कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, अब ये जानना चाहूंगी कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट से हुई जो मौत है, ये अचानक से लोगों में जिज्ञासा भी उत्पन्न कर रही है कि क्या वाकई में ट्रांसप्लांट इतना घातक है, और अगर करवाना भी है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो किस तरीके की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए?
एक तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि जो हमारी जो जनता है, पब्लिक है, जिसको हेयर लॉस है, और यदि उसका जैसे कि कुछ अन्य उपाय भी उपलब्ध हैं, जैसे कि पीआरपी ट्रीटमेंट देते हैं शुरू की स्टेज में जिसमें हेयर लॉस होते हैं, तो उसमें काफी हद तक कुछ हेयर उसमें ग्रो कर जाते हैं, या फिर कोई अन्य कंडीशन होती है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उससे भी हेयर फॉल रुकता है। यदि उसके बाद भी परमानेंट हेयर लॉस है और वह व्यक्ति आगे बढ़िए, तो सबसे पहले तो मैडम जी उसको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे अनट्रेन्ड और अनइक्विप्ड सेंटर से बचना चाहिए उसको। फिर प्रॉपर अपना मेडिकल चेकअप करवाए, और यदि उसको कोई डिजीज है तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाए। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक जो आइडियल अनहेल्दी इंडिविजुअल में ही किया जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट। सर आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक से जान लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से डॉक्टर अनुष्का तिवारी का जो क्लिनिक है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रॉपर हॉस्पिटल में होने वाली सर्जरी है एक तरीके की, तो क्या डॉक्टर अनुष्का तिवारी नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर है, या फिर यूं कहें सीधे शब्दों में कि झोला छाप डॉक्टर है? बिल्कुल दीपिका, आपको बताते हैं ये जांच का विषय है और इस पे जो है टीम सीएमओ की तरफ से गठित हुई है। अब जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये एमबीबीएस डॉक्टर या फिर जिस तरीके से सीएमओ ने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए डॉक्टर को होना चाहिए, और क्लिनिक में नहीं होता जो अस्पताल होते हैं बड़े, उसमें होना चाहिए और उनकी डिग्री भी होनी चाहिए। ये सीएमओ ने साफ कर दिया है और इस पे जो है जांच की बात कही जा रही। जांच में ये पता चलेगा कि आखिरकार जो अनुष्का तिवारी जो आरोपी डॉक्टर हैं वो अपनी डिग्री उनके पास थी ये कार्य करने की या फिर नहीं थी। हालांकि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि इस तरीके के जो मामले हैं जो इनको कराने होते हैं वो कहीं बड़े हॉस्पिटल में कराएं, जिन डॉक्टर के पास डिग्री हो उनके पास कराएं, ना कि किसी क्लिनिक पे कराएं। हालांकि ये क्लिनिक मेरे पीछे स्थित है, आप देख सकते हैं, और इसी क्लिनिक में जो है आरोपी महिला डॉक्टर और उनके पति बैठते थे। लेकिन जब से ये मामला आया, यानी विनीत दुबे की जो पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई और इसके बाद जैसे ही उनको एफआईआर का मामला पता चला वो मौके से फरार है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो फरार है और बात भी नहीं कर रहे, ना वो मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, ना ही पुलिस के संपर्क में है। उनका एक ही कहना है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि हम अपने वकील के माध्यम से सारी चीजें बताएंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अगर वो गलत नहीं है, सही है, तो वो क्यों फरार है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि पुलिस भी कह रही है कि जांच की जा रही है, जल्दी जांच करके कार्रवाई की जाए। जांच की बात कही है उन्होंने, जो है सदस्यीय टीम बना के जांच की बात कर रहे हैं, और जांच के बाद ही ये साबित होगा कि आखिरकार उसका तिवारी जो आरोपी महिला है वो कितना सही थी, और क्या वो सही तो फरार क्यों है, और अगर वो सही नहीं थी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दीपक, ये तो जानने वाली बात हो जाएगी ना, जब डॉक्टर अनुष्का तिवारी सामने आएंगी तब ये बातें स्पष्ट होंगी, क्या सही है क्या गलत है। अभी तो फिलहाल वो मौके से फरार है, और जब इतनी बड़ी वारदात हो जाती है उसके बाद से डॉक्टर का स्विच ऑफ हो जाना, सोशल डिस्टेंस बना लेना, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा कर देता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर झोला छाप है, उसको राइट्स नहीं थे। जिस तरीके से डॉक्टर प्रेम शंकर ने भी ये बात क्लियर किया, स्पष्ट कर दिया कि एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं कर सकता है, और जिस तरीके से आप उनके क्लिनिक पे खड़े हैं, ये बात अपने आप में ही क्लियर हो जा रहा है कि क्लिनिक पर ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, एक तरीके का सर्जरी है और इसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल की जरूरत है। दीपक, बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से एक अपार्टमेंट है, वो अपार्टमेंट में सबसे नीचे वो एक फ्लोर लेके जो है क्लिनिक चला रही थी, और क्लिनिक चला रही थी। इसके बाद जो हेयर ट्रांसप्लांट इंजीनियर आया था वो कराने, और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और मौत होने के बाद दूसरा भी मामला सामने निकल के आ जाता है जहाँ कमिश्नर के यहाँ वो शिकायत करने जाती है। तो एक बड़े सवाल है, जिस तरीके से महिला जो डॉक्टर आरोपी है वो फरार है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि महिला जो डॉक्टर है वो गलत है, और इसी वजह से वो फरार है, क्योंकि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना मीडिया के सामने आ रही है, ना अपनी बात कर रही है। सूत्रों से पता चला कि वो अपने वकील के माध्यम से अपनी बात कह रही है, लेकिन अभी भी जो अधिकारी हैं वो जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं है। जिस तरीके से रावतपुर में जो विनीत दुबे का मामला था, 54 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि जो दूसरा मामला आया मयंक वाला, फरकाबाद वाला, वो भी कल एप्लीकेशन देने गए थे, उस पर भी पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। सवाल कई है, जवाब देने वाले कोई नहीं है। जो आरोपी
आरोपी महिला डॉक्टर है वो भी फरार है और उनके जो पति थे वो भी फरार है और क्लिनिक बंद पड़ा है। यहाँ जो क्लिनिक में बोर्ड लगा था, जो नाम लिखा हुआ था बोर्ड में, वो सब यहाँ से हटा दिया गया और ताला पड़ा हुआ है और दोनों दंपति जो हैं वो मौके से दीपक, अब फरार ये हैं। तो आने सबसे वाला बड़ा वक्त सवाल ही ये है कि बताएगा जांच के बाद कि डॉक्टर क्या कार्रवाई अनुष्का होती है इसका। तिवारी वाकई में साफ दिल है या फिर वाकई में उन्होंने इस तरह का कृत्य कर दिया है, क्योंकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी वो मौके से फरार है, ना किसी से सामना कर रही है, ना किसी से कोई संपर्क कर रही है, अपने पक्ष में कोई बात भी नहीं रख रही है। और जिस तरीके का कृत्य ये सामने आया है, मौत हो जाती है दो इंजीनियर्स की, और उसके बाद उनका मौके से भाग जाना, लोगों से दूर हो जाना, कहीं ना कहीं स्पष्ट कर देता है कि इन कृत्य के पीछे ऐसे डॉक्टरों का ही हाथ है। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं, डॉक्टर प्रेम शंकर जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया और उसके बाद से लोगों में काफी कुछ जिज्ञासाएं सामने आने लगी कि ये वाकई में इतना घातक है या फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है हेयर ट्रांसप्लांट की, क्योंकि जिस तरीके से खूबसूरत बनने की चाह तो हर किसी को होती है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट क्या कोई सब्स्टिट्यूट और भी हो सकता है अगर बात की जाए तो? जी मैडम, इसमें कुछ तो जो शुरुआती दौर में जब हेयर फॉल होने लगते हैं तो कुछ दवाइयां और कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि हमने पहले बताया कि पीआरपी भी दिया जाता है, उससे कुछ हेयर ग्रोथ होती है, परंतु ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं रहता है, हेयर फॉल लगातार होते रहते हैं। तो हेयर ग्राफ्टिंग अगर कोई आइडियल कैंडिडेट नहीं है और इसका गवर्नमेंट में उपलब्ध भी नहीं है, गवर्नमेंट में ये मेडिकल कॉलेज लखनऊ में ही होता है खाली, तो यदि उसके बाद ये मतलब किसी की क्षमता नहीं है तो कुछ अन्य सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि कुछ हेयर पैच आते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है, कुछ विप्स आती हैं तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो लोग विग लगाए रहते हैं, और यदि आप उनको ये मत बताओ किसी को कि ये मतलब इनके बाल जो है विग है, तो आप बता नहीं पाओगे। मतलब आजकल इतना अच्छी टेक्नोलॉजी के विग्स आ गए हैं, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसको आप जो भी व्यक्ति अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है या कराने जा रहा है तो ये मान के चले कि वो एक बड़ी सर्जरी के तहत गुजरेगा, और जो बड़ी सर्जरी के नुकसान हैं, फायदे हैं, उनसे उसको गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको मतलब मेंटली प्रिपेयर होने की भी जरूरत है डॉक्टर साहब। अमूमन मैडम ये जो सर्जरी होती है अमूमन 8 से 12 घंटे का समय लेती है, बहुत लंबा समय लेती है, और ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। पूरे स्कैल्प से ही बाल निकाले जाते हैं पीछे से और आगे ट्रांसप्लांट किया जाता है, और काफी भारी मात्रा में लोकल एनेस्थेटिक्स का प्रयोग होता है बेहोशी के लिए, सुन्न करने के लिए। तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कभी कभी वो जो बेहोशी की दवा होती है वो हार्ट पर भी खराब प्रभाव डालती है, खास करके उन व्यक्तियों में जो हार्ट के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या शुगर के मरीज होते हैं। तो उनमें यह दवा बहुत नियमित मात्रा में, मतलब बहुत संतुलित मात्रा में देना चाहिए। और कभी कभी वहां पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन या मेंटेन नहीं रहता है तो मरीज को 8 से 10 दिन बाद सेप्सिस भी हो जाती है। इसलिए अमूमन देखा जाता है कि मरीज अगर शुरू में मरीज को नुकसान हो रहा है या विद इन 24 आवर है तो ये बिकॉज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया के रिएक्शन के कारण है। यदि उसकी मृत्यु या कॉम्प्लिकेशन हफ्ते भर के बाद हो रहे हैं तो देखा जाता है कि ये इन्फेक्शन का कारण होता है, जो प्रॉपरली स्टरलाइजेशन या सब चीजों का ध्यान नहीं रखा गया वहां पर। इसका मतलब है यानी कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है, प्रॉपर टाइम लिया जाता है, देख रेख रखी जाती है कि किस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। ये तमाम चीज़ों की निगरानी डॉक्टर के द्वारा की जाती है। लेकिन अब देखिए, यही डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने अपने फर्ज को ना अदा करते हुए उन्होंने भागना ज़्यादा मुनासिब समझा। इस चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रेम शंकर जी, और संवाददाता दीपक यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट इस वक्त एक बड़ी बात सामने आ गई है, 2 इंजीनियर्स की मौत हो जाती है, लेकिन ये उतना घातक नहीं है, सिर्फ यहाँ सजग होने की बात है। आप नॉर्मल क्लिनिक पे ये होने वाली सर्जरी नहीं है, इसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल और प्रॉपर उस डॉक्टर की भी जांच करें कि जो डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है उसको उसकी नॉलेज है या नहीं, वो प्लास्टिक सर्जन है या नहीं, या फिर हेयर एक्सपर्ट है या नहीं। यानी कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले उसकी हिस्ट्री को भी बखूबी जान लें। इस खास पेशकश से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।